अक्षय तृतीया 2025 के दिन एक चीज जरूर खा लेना। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा। पुत्र पौत्र मनचाहा विवाह की कामना लंबे समय से जो सिद्ध नहीं हो रही है वह तुरंत सिद्ध होगी। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अक्षय तृतीया युगादि तिथि मानी जाती है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म जमदग्नि ऋषि के घर हुआ था। साथ ही इसी दिन कुबेर भंडारी को उनके हाथ में कुबेर प्राप्त धन हुआ था और इसी दिन से त्रेतायुग और सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। इस दिन जो बद्री केदार है वहाँ पर प्रथम बार कपाट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं और इस दिन की महिमा कई इस बार दुर्लभ संयोग के साथ हो रही है। गजकेसरी योग है और अपने आप में कई तरह के सुंदर संयोग बन रहे हैं। 30 अप्रैल का यह दिन है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 12:18 से 1:49 के आसपास रहने वाला है। स्क्रीन पर मैंने शुभ मुहूर्त दी है। खरीदारी इत्यादि करने का जो समय है या पूजा का जो समय कह लीजिए, खरीदारी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी भूमि भवन वाहन खरीदना या प्रत्येक विवाहिक कार्य या सभी कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त जाना जाता है। तो 30 अप्रैल सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 के आसपास खरीदारी का शुभ मुहूर्त हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। स्क्रीन पर आप समय देख पा रहे होंगे। राहु काल को आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर आप समय बहुत है, 8 घंटे की कुल अवधि है। इस समय अगर कोई नए कार्य की शुरुआत, कोई खरीदारी करते हैं, कोई रत्न जड़ पहनते हैं तो बहुत शुभ इसके परिणाम देखे गए हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:41 से लेकर 12:18 तक दोपहर में रहने वाला है। तो कुल मिलाकर खूब समय है। चौघड़िया की बात करें तो स्क्रीन पर मैंने चौघड़िया इत्यादि का समय भी आपके लिए दिया हुआ है। लाभ और उन्नति का समय भी दिया हुआ है। कुल मिलाकर इस दिन इतने सारे सहयोग हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। महंगी वस्तु आप नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ण के समान चने की दाल आप खरीद कर घर लेकर आएँ। आप पीली सरसों घर खरीद कर ला सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, कमलगट्टा खरीद सकते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। आप माता लक्ष्मी से संबंधित शंख तुलसी घर पर खरीद कर ला सकते हैं। तुलसी की माला जौ खरीद कर ला सकते हैं। आप जो है हल्दी खरीद कर ला सकते हैं। कुल मिलाकर इनका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और यह सुख सौभाग्य के प्रतीक का दिन है। अगर आप विशेष तौर पर इन चीज़ों को खरीद कर लाकर घर पर स्थापित करते हैं, पूजा स्थल पर रखते हैं, तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा और संशय का पूर्ण रूप से निदान होता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे किस स्वरूप में इस दिन उपाय और कार्य करने हैं और अंत तक बने रहिएगा। माँ लक्ष्मी और श्री नारायण का दिन होने के कारण पीले या लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। सुंदर स्वरूप में ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए हल्दी मिश्रित जल अपने घर के दरवाजे पर जरूर छिड़किएगा। इससे बहुत अच्छा सुखद परिणाम मिलता है। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का दीपक भी जरूर से आप प्रज्वलित कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को सुंदर स्वरूप में एक घर के मंदिर में पीले रंग का वस्त्र या आप पीले रंग का कोई भी या लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछाकर, पाटा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा जरूर स्थापित करें। उसके बाद आप सभी विधि विधान से पूजन पाठन का नियम लीजिएगा। नियम बहुत सरल है। इस दिन कई भक्तजन व्रत करते हैं, कई भक्तजन व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन किया गया दान पुण्य सबसे अधिक फल देने वाला होता है। इस दिन आप जल का दान कर सकते हैं, आप जो है रुई का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, सेंधा नमक का, मार्चिस का दान कर सकते हैं, जो कि विशेष तौर पर राहु और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। किसी मंदिर में लाल रंग के आसन का दान कर सकते हैं, उसमें कोई बैठकर पूजा करेगा। तांबे के लोटे का दान कर सकते हैं, तो इससे अन्न धन के भंडार भरते हैं और अद्भुत स्वरूप में फलों की प्राप्ति होती है। अपने घर के मंदिर में एक जो है स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर आप एक पाटा रखें और एक कलश, मिट्टी का एक कलश लेकर आएँ, उसमें एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। उसके कंठ पर आप एक मौली बांध लीजिए और उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लीजिए। माता लक्ष्मी और श्री नारायण की मूर्ति के दाहिने तरफ इसे रखना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सुंदर रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए कोई भी मौसमी फल इसके आसपास रखें, अर्थात जो आम है, खरबूजा है, ककड़ी है, वह जो है इस फल के आसपास रखें। एक चीनी की भरी हुई या शक्कर से भरी हुई कटोरी भी इस
जो है घड़े के ऊपर आप जरूर से रखिएगा। उसके बाद आप माता लक्ष्मी और श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें, उनको ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं और लड्डू गोपाल को आप इस दिन विशेष सेवा अर्चना चंदन की जरूर दीजिएगा। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन मंत्र जाप की बहुत महत्वता है। कमल गट्टे की माला या तुलसी की माला या किसी भी स्वरूप में आप सरलतम तरीके से भी कोई भी महालक्ष्मी से संबंधित मंत्र या महादेव से संबंधित मंत्र या श्री नारायण से संबंधित मंत्र का जाप करते हैं तो इसका फल हमेशा अक्षय रहता है, ऐसी मान्यता है। तो आप सरलतम तरीके से इस कार्य को जरूर कीजिएगा। उसके बाद विधि विधान से भोग लगा दिया, पूर्ण पूजा आपने कर ली, तत्पश्चात आप सभी को यह घड़ा जो आपने पानी का भरा हुआ है इसमें कुछ दक्षिणा रखकर, एक समय का भोजन रखकर पंडित ब्राह्मण जी को, योग्य पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में जरूर से दीजिएगा। ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, निरंतर काम में उन्नति होती है और इस दिन दान करने का सबसे अधिक महत्व है। अब इस दिन कौन सी वस्तु खानी है आपको ध्यान से सुने। गुरु जी की वीडियोस उपाय नियमित रूप से सुनते हैं तो गुरु जी कहते हैं सत्तू। इस दिन कोई घर पर आता है तो आपको सत्तू का दान करना है। इस दिन अगर आप भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर रहे हैं तो सत्तू का भोग लगाइए और इस दिन जो है आप सभी को प्रसाद स्वरूप सत्तू जरूर खाना है। एक बार की बात है जब महादेव और माँ पार्वती बहुत अधिक स्वरूप में विचार विमर्श कर रहे थे तब महादेव से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि महादेव, इस घोर कलयुग में जब गर्मी चरम सीमा पर होगी, ज्येष्ठ और बैसाख का महीना चल रहा होगा, तब कोई ऐसी औषधि जो कि सभी के रोग दोष कष्ट को मिटा दे, उस औषधि के बारे में आप क्या कहेंगे। तब सबसे पहले महादेव ने प्रार्थना की कि हे माँ गौरी, आज अपनी पाकशाला में इस दिव्य वस्तु को बताओ जो मैं आपसे कहता हूँ। वह वस्तु है जौ, चना और गेहूं को सेक कर, अर्थात उसको हल्का सा आप सेक लेंगे अर्थात कढ़ाई इत्यादि में, तो वह एक सत्तू स्वरूप में जो है बन जाएगा। इसे आप ठंडा करें, फिर एक मिक्सी में पीस कर जो है सुंदर स्वरूप में, मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ कि कैसे इसे बनाया जाता है। महादेव ने कहा कि साधारण सरल तरीके से सत्तू बनाइए और मुझे इसे पिलाइए। जो भी भक्त आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान करेगा, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा, उसके रोग दोष कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएंगे और सदा सर्वदा के लिए सुख पाएगा। तो आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने यह बात बताई कि बेलपत्र में भी 3 पत्तियां हैं, महादेव के त्रिशूल में भी 3 पत्तियां हैं और उसी तरह जौ में भी अर्थात सत्तू में भी 3 अनाजों का विशेष प्रयोग होता है। तो वही प्रयोग आपको करना है। बाजार से बना बनाया सत्तू मिल जाता है, इसे पानी में घोल सकते हैं, इसमें अन्य चीज़ें भी मिला सकते हैं जो कि ठंडक देता है, जैसे बर्फ़, पुदीना इत्यादि। इच्छा आपकी है, आप इसे जिस स्वरूप में पीना चाहें उस तरह से बनाकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में महादेव और माता लक्ष्मी, श्री नारायण, गौरी मैया को भोग लगाए। जब भगवान जी से ग्रहण कर चुके हैं तो फिर आप इसे थोड़ा ग्रहण कीजिए। सभी भक्तजन जो घर में सदस्य हैं उन्हें आप प्रसाद स्वरूप इस दिन जरूर पिलाएं। यह साधारण चीज़ नहीं है, इसके बारे में एक कथा वर्णित है, वही मैं आपको बता रही हूँ। उसी कथा को आपको ध्यान में रखते हुए, प्रभु का नाम मंत्र ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पी लेना है। यह कोई प्रसाद साधारण नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्तू का आज के दिन आपको दान भी करना है। ऐसा करने से बहुत सारा सुख मिलता है और परिवार में संकट पनप रहे हैं तो उसका भी नाश होता है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। तो सत्तू का दान, सत्तू का आप पान करें, भगवान को भोग लगाएं। निश्चित रूप से शास्त्रों में कही हुई बातें आज कलयुग में सार्थक हो रही हैं। जब हारी बीमारी हमारे आसपास प्रकट हो रही है तो हम पुरानी चीज़ों को भूल कर आजकल कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, इन्हीं सभी चीज़ों में अपना ध्यान बटा रहे हैं। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए शास्त्रों में बताई हुई चीज़ों को अपने बच्चों को बताएं और हम इन चीज़ों का प्रयोग करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को इस श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ तिथि पर सत्तू का सेवन जरूर करना है, दान भी जरूर करना है। पंडित ब्राह्मण जी को, गरीब निर्धन जन को भी दान करना है। शाम हो जाए, घर के दरवाजे पर आप दीपक लगाएं, घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर तुलसी माता के निमित्त दीप दान करें, घर के मंदिर में दीप दान करें। इस दिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा
कुछ शुभ वस्तु जैसे मैंने शुरू में आपको विदित कराई, झाड़ू इत्यादि खरीदिएगा जरूर और कुछ ना कुछ दान भी करिएगा। श्रेष्ठ स्वरूप में माना जाता है। इसे पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण के रूप में भी लिया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से पूजन करें, दान पुण्य करें, मंत्र जाप करें और इन वस्तुओं का सेवन करें। इस दिन प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें कभी ना खाएं। मीठ मांस शराब का सेवन करना भी गलत माना जाता है। बाल नाखून इत्यादि भी आप काटने से बचें। काले नीले सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, लाल पीले हरे सफ़ेद रंग के ही वस्त्रों का आप चयन करें। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा। कोई भी बात हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपका चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।